क्यों ना शाहनवाज को डिनर पे बुला लें। आपने तो मेरे दिल की बात कर दी। उन्होंने भी हमें डिनर दिया था, हमें भी उन्हें दावत देनी चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है रुस्तम, कल रख लें डिनर? मैं बिजी हूँ, आप देख रहे जो मुनासिब लगता है तो। एक तो तुम ये है अपनी फजूल किस्म की मसरूफियात को ख़त्म करो। शाहनवाज और सितारा घर आ रहे हैं और तुम गायब हो रहे हो। कोई ज़रूरत नहीं है कहीं जाने की, तुम घर पर ही रहोगे। डैड, मैं जानता हूँ आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, ये डिनर, ये घर आना जाना ही क्यों कर रहे हैं। आप मेरे और सितारा के रिश्ते की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो इसमें बुराई क्या है? दो फैमिलीज़ के मिलने से ही रिश्ते बनते हैं। मैं फ़ाइट नहीं छोड़ूंगा। अगर मेरे चैंपियनशिप के साथ शाहनवाज अंकल मुझे अपना दामाद तस्लीम कर लेते तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। देखा तुमने मेहरुन्निसा बेगम, तो हमारा साहबजादा इतना बड़ा हो गया है कि बाप के सामने डट कर खड़ा है, ज़बान चला रहा है। मैं आपके खिलाफ नहीं जा रहा डैड, बल्कि अपना खुद अपनी ज़ात का साथ दे रहा हूँ। मैं एक जीता जागता इंसान हूँ जिसे अपनी अच्छाई और बुराई का पता है, जिसका वो फैसला कर सकता है। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा कि जब आप चाहेंगे कि चैंपियन बनो और मैं बनूं, और उसके बाद अपने फ़ायदे के लिए कभी भी कह देंगे कि चैंपियनशिप छोड़ दो। नो, इट इज़ नॉट हैपनिंग डैड। फायदा? मेरा फायदा? वो मेरा क्या फायदा है इसमें? सितारा तुम्हें पसंद है, तुम्हारी शादी करवा रहा हूं मैं उससे, और तुम दोनों की शादी में मेरा क्या फायदा होना? तो आप भी जानते हैं कि आपका कितना फ़ायदा है इसमें। थैंक्स मॉम। ये अब बच्चा नहीं रहा चौधरी साहब। क्या कोई नई जमीन ली है आपने, जिनके पेपर्स की बात कर रहे हैं? मैंने अपनी तमाम जायदाद से रुस्तम को आग करने का फैसला लिया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं चौधरी साहब? रुस्तम हमारा इकलौता बेटा है और आप उसी को हक कर रहे हैं? खुदा के लिए इतनी जल्दी इतने बड़े फैसले मत लीजिए। वैसे भी गुस्से में किए गए फैसले अक्सर उम्र भर का पछतावा बन जाते हैं। तुम रुस्तम से कह दो वो फाइट छोड़ने की खबर ब्रेक कर दे। मैं उसे आग नहीं करूंगा। रुस्तम, तुम्हारे डैड तुमसे बहुत नाराज हैं। कल रात जो तुमने हरकत की थी उसकी उन्हें क्या मुझे तक उम्मीद नहीं थी। फॉर गॉड्स सेक मॉम, मैं कितनी बार आपसे कहूं जो शाहनवाज अंकल ने क्लिप देखा उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। और प्लीज अभी मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं लेक्चर सुनने का। रुस्तम, तुम्हें पता है तुम्हारे डैड क्या करने जा रहे हैं? मॉम सॉरी, क्या करने जा रहे हैं? वो तुम्हें जायदाद से आग कर रहे हैं। चलो, ये भी ठीक हो गया। मुझे अंदाजा था कि वो इस तरह की धमकी जरूर देंगे मुझे। सॉरी करो जाकर उनसे, और वो जो कहते हैं चुपचाप उनकी बात मान लो, इसी में तुम्हारी भलाई है। सॉरी मॉम। आखिर क्यों बेटा, क्यों इस खेल के पीछे खुद को बर्बाद करने पर तुले हुए हो? ये जायदाद, रुतबा, इज्जत, मकाम, पैसा, ये सब कुछ खेल से नहीं मिल सकता। मेडल्स बिकते नहीं हैं। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं ना, ये खेल नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। और आदत पड़ चुकी है मुझे इसमें जीने की। मेडल्स अगर बिकते नहीं हैं तो खरीदे भी नहीं जा सकते मॉम। सितारा की खातिर मसलिहत पसंदी से काम ले लो। एक बार शादी हो लेने दो, फिर जो जी में आए करना।
फाइटर बनोगे, फाइटर। और अखाड़े में उतरना है और चैंपियन बनोगे, चैंपियन। कभी नहीं हारोगे, वो हमेशा जीतोगे। उस रोज वो अखाड़े में एक पहलवान से बहुत बुरी तरह हारे थे। ओए, ये किन सालों में घूमा भाई? हानिया बता रही है कि दिलशेर के घर वाले सितारा का रिश्ता मांगने जा रहे हैं। तो अपनी सोचों से बाहर आ, चल चले, इसका कुछ करते हैं। आजा, आ जाना, चल। देखिए अखाड़ा बुध और जुमेरात रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।